नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। इंडिया न्यूज हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर धूलीधार ब्राह्मणों को जमीन का मालिकाना हक मिला है। बड़ी जानकारी आपको दे दे, दान में मिली जमीन अब धूलीधार ब्राह्मण बेच सकेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। धूली की जमीन का मालिकाना हक मिलने पर आभार जताया गया। परशुराम महाकुंभ में मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। परशुराम महाकुंभ में मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की थी और इसी के साथ अब ये बड़ी खुशखबरी धूलीधार ब्राह्मणों के लिए सामने आई है। तो चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर, धूलीधार ब्राह्मणों को जमीन का मालिकाना हक मिला और दान में मिली जमीन अब धूलीधार ब्राह्मण बेच सकेंगे। ये बड़ी खबर, सांसद कार्तिकेय शर्मा ने मुख्यमंत्री का आभार भी जताया और इसी के साथ आपको बता दें कि धूली की जमीन का मालिकाना हक मिलने पर सांसद कार्तिकेय शर्मा ने आभार जताया। परशुराम महाकुंभ में मुख्यमंत्री ने ये बड़ी घोषणा की थी। तो चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। धूलीधार ब्राह्मणों को अब जमीन का मालिकाना हक मिला है। दान में मिली जमीन अब धूलीधार ब्राह्मण बेच सकेंगे। तो सांसद कार्तिकेय शर्मा ने मुख्यमंत्री का आभार जताया है। धूली की जमीन का मालिकाना हक मिलने पर सांसद कार्तिकेय शर्मा ने मुख्यमंत्री का आभार जताया और परशुराम महाकुंभ में मुख्यमंत्री ने यह बड़ी घोषणा की थी। तो धूलीधार ब्राह्मणों को अब जमीन का मालिकाना हक मिला है, बड़ी खुशखबरी। और दान में मिली जमीन अब धूलीधार ब्राह्मण बेच सकेंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने मुख्यमंत्री का आभार भी जताया है। तो चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। धूलीधार ब्राह्मणों को अब जमीन का मालिकाना हक मिला है और इसके साथ अब दान में मिली जमीन धूलीधार ब्राह्मण बेच सकेंगे। ये बड़ी खुशखबरी धूलीधार ब्राह्मणों के लिए। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने मुख्यमंत्री का आभार जताया है और इसके साथ धूल की जमीन का मालिकाना हक मिलने पर सांसद कार्तिकेय शर्मा ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और पूरी कैबिनेट का भी कि उन्होंने ये बहुत डिमांड थी, बहुत देर से लंबित थी और पिछले साल जो परशुराम महाकुंभ हुआ था उसके अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी और उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया। जो मालिकाना हक देने की बात थी धूलीधारों को, बूटीकारों को और अन्य समाजों को, उन्होंने देने का काम किया है और इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। अब उनको मालिकाना हक मिलेगा और वो अपनी रजिस्ट्री भी करा सकते हैं, आगे अपनी ज़मीन बेच भी सकते हैं और उनको मलकियत मिल गई है, जो कि बहुत समय से एक बहुत ही जरूरी डिमांड भी थी। और मैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि कैसे रंग मुहिम लाई और क्या है पूरा मामला। तो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि ब्राह्मणों को हक मिला है, किस तरह से ये मुहिम रंग लाई। धूली की जमीन का मालिकाना हक मिलने पर सांसद कार्तिकेय शर्मा ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। ब्राह्मणों को जो जमीन का मालिकाना हक मिला है उसी को लेकर अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। महाकुंभ की मांग पर मुहर लगी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा धूली की जमीन का मुद्दा लगातार उठाते नजर आए और सांसद बनने के बाद कार्तिकेय शर्मा ने सरकार के सामने मुद्दा रखा था। और इसी के साथ आपको बता दें कि महाकुंभ की मांग पर मुहर किस तरह से लगी। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने परशुराम महाकुंभ में मांग उठाई थी और मुख्यमंत्री ने 11 दिसंबर 2022 को परशुराम महाकुंभ में ये बड़ी घोषणा की थी और धूली की जमीन का मालिकाना हक दिलाने की घोषणा मुख्यमंत्री की ओर से की गई थी। तो महाकुंभ की मांग पर इस तरह से मुहर लगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा धूली की जमीन का मुद्दा लगातार उठाते रहे।